Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm here with you some very interesting topic, and the topic name is reactions of cyclohexane टाइप सिस्टम। यानी कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है बेसिकली वो किस तरह की रिएक्शन देता है, या उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस रिएक्शन के ऊपर अटैक एक्सियल होगा, इक्वेटोरियल होगा, या कहाँ रिएक्शन फास्ट होगी, कहाँ स्लो होगी, हम उनके ऊपर बात करेंगे। आज के इस रिएक्शन के अंदर हम जिन जिन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिन जिन रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे एस्टरिफिकेशन, देन सैपोनिफिकेशन, देन SN2 टाइप रिएक्शन, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड like other examples alcohols, and oxidation of alcohols, and then we will talk about reduction of cyclohexanones. ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपको मैं सारे कंसेप्ट बता दूंगा और फिर ट्रिक बता दूंगा ना, तो उसके बाद इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप देखते क्वेश्चन को कर लेंगे। हम जो डिस्कस करेंगे ना, बेसिकली पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा, देन एंड में मैं आपको ट्रिक भी बता दूँगा कि आप कैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो बिना पेन उठाए। और क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से लगातार। इस बार RCSI ने जून 2024 में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कहाँ से था? एसिड स्ट्रेंथ से था। किससे था? बेसिकली एसिड स्ट्रेंथ से क्वेश्चन था। तो अगली बार मुझे जहाँ तक है ना कि या तो ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या फिर SN2 टाइप से। सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे अपन, और इससे भी क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, रिडक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन एस्टरिफिकेशन के साथ। देखिए ये एक सेस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो OH है और जो टर्शियरी ब्यूटाइल है दोनों ही कैसे हैं? वेज पोजीशन के ऊपर हैं, अपर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल भी वेज के ऊपर है और OH भी कहाँ है आपका? वेज पोजीशन के ऊपर है। पिरिडीन है, बेस का काम करेगा। बेस क्या करेगा? बेस जो होगा बेसिकली पिरिडीन का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो लोन पेयर क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। जैसे इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा O के ऊपर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव चार्ज बेसिकली इसके एनाहाइड्राइड के ऊपर अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, और कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। ये O- वापस अटैक करेगा और OAC आपका बाहर हो जाएगा। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर। ये ट्रांजिशन स्टेट है। देन क्या होगा यहाँ पर? ये OAC बाहर हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखाया है इस तरीके से कुछ, और ये आपको आपका प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो स्टीरियो वापस से कैसी आपको? सिस की सिस, यानी कि रिटेंशन हो रहा है यहाँ पर। ओके हाँ, सेम एग्जांपल मैंने लिया है ट्रांस स्ट्रक्चर के साथ भी। तो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आपका अप पोजीशन के ऊपर है, जबकि OH कहाँ पर है आपका? डैश के ऊपर, यानी कि लोअर डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है। पिरिडीन अगेन इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा। हाइड्रोजन जैसे बाहर होगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन CO बॉन्ड पर अटैक करेगा। ये O बॉन्ड ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर फिर नेगेटिव जो होगा आपका बेसिकली वापस आके इस OAC ग्रुप को बाहर कर देगा, और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बेसिकली रेट किसकी ज़्यादा होगी या दोनों की रेट बराबर होगी। क्वेश्चन दे देगा कि इन दोनों में से रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, किसकी अटैकिंग पॉसिबिलिटी। तो इसका सिंपल सा आंसर जो है ना, बेसिकली ट्रांस जो है ना, ट्रांस यानी इसकी रेट क्या है? इससे ज़्यादा है। रीज़न क्या है? देखिए रीज़न समझने की कोशिश करते हैं अपन ज़रा। यहाँ पर आपके जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बेसिकली पहला स्टेप ये आपका क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी है? टेट्राहेड्रल है और बल्कि है। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो है ये वाले एक्सियल हाइड्रोजन 1 और 3rd पोजीशन के ऊपर, तो इनके साथ क्या होगा? बेसिकली इनके साथ ये जो है ये रिपल्शन शो करेगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन के ऊपर है। तो हाइड्रोजन के साथ 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होगा यहाँ पर, डाई एक्सियल रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस। और उस वजह से ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी ना, ये क्या होगी? बेसिकली ये हाईली अनस्टेबल होगी, और इस वजह से इसकी जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी? आपके कम। जबकि यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है? इक्वेटोरियल। और हम सब जानते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर होता है बेसिकली वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यहाँ पर क्या होगा? अटैक इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो कैसी है? स्टेबल है। देखिए डिपेंड करता है जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, उसके बनने में जो ट्रांजिशन स्टेट है बेसिकली वो जो ट्रांजिशन स्टेट का कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है, वो स्टेबल है या अनस्टेबल। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना इसके अंदर, ये अनस्टेबल है, तो ये नहीं बनेगी।
तो ये प्रोसेस क्या होगा बेसिकली आपके पास, यानी कि अनस्टेबल है तो यहाँ पर आपका जो होगी रेट स्लो हो जाएगी, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर सारी कहानी डिपेंड करती है। जबकि यहाँ पर स्टेबल है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा आपका अच्छा होगा, और बेसिकली आपकी रेट क्या हो जाएगी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो रेट क्या है ट्रांस की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस से। रीज़न क्या है, रीज़न है यहाँ पर कि जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो इंटरमीडिएट बनेगा बेसिकली वो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हाइड्रोजन की वजह से लेस स्टेबल होएगा। ओके, सैपोनिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। सैपोनिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी एस्टर जो होता है ना उसका एसिड के अंदर कन्वर्जन ही आपका सैपोनिफिकेशन होता है। तो सिंपल सी रिएक्शन होगी, जो ये सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है इसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा, ये O माइनस ऊपर जाएगा और ये वापस आएगा तो OH ग्रुप बाहर, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगेन सेम रीज़न है यहाँ पर भी, जो ट्रांजिशन स्टेट है ये थोड़ा सा अलग बन गया, ये नेगेटिव चार्ज, जो ट्रांजिशन स्टेट है तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कैसी है आपके पास एक्सेली है, तो एक्सेली क्या होगा इसके साथ रिपल्शन शो होगा हाइड्रोजन के साथ, और इसकी वजह से ये क्या होगी लेस स्टेबल होगी। तो बेसिकली ये जो रेट होगी इसकी अगेन रेट इसकी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल से। तो यहाँ पर भी रेट किसकी ज़्यादा होगी ट्रांस से। तो किसके सैपोनिफिकेशन की रेट ज़्यादा है, बेसिकली जो ट्रांस वाला है उसकी रेट ज़्यादा है, क्योंकि इक्वेटोरियल के ऊपर जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी और वहाँ पर रिपल्शन क्या होगा कम होगा, लेस 1,3 रिपल्शन, या रिपल्शन होता ही नहीं बेसिकली 1,3, जबकि यहाँ पर हाईली 1,3 इंट्रैक्शन और रिपल्शन स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, ये 1 2 3, ये भी 1 और ये 2 और 3, यानी कि 2 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन है यहाँ पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर 0 है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर कोई भी 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन नहीं होता है। ओके, SN2 टाइप रिएक्शन। SN2 टाइप रिएक्शन कैसे होती है हमारे पास, इन्वर्जन के साथ होती है। कैसे होती है, इन्वर्जन के साथ, यानी कि अगर आपका सब्सटीट्यूएंट जैसे BR है, अगर ये अप साइड में है, यानी कि अगर ये वेज के ऊपर है, तो ऑब्वियसली जो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ से अटैक मारेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से। यानी कि अगर ये एक्सियल है तो अटैक कहाँ से होगा, इक्वेटोरियल साइड से होगा, और जबकि यहाँ पर अगर ये इक्वेटोरियल है तो अटैक कहाँ से होगा, एक्सियल साइड से। अब हिंडर्ड साइड कौन सी होती है, एक्सियल साइड हिंडर्ड होती है, तो ऑब्वियसली अटैक कहाँ से होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से। तो यहाँ पर तो अटैक कहाँ से हो रहा है, इक्वेटोरियल से, जबकि यहाँ अटैक कहाँ से हो रहा है, एक्सियल से। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक्सियल डायरेक्शन से अटैक होगा ना, बेसिकली कहाँ से अटैक होगा, एक्सियल डायरेक्शन से, तो क्या इंट्रैक्शन लगेगा 1,3 इंट्रैक्शन लगेगा, तो अटैक होने में दिक्कत आएंगी। क्यों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जो होंगे ना रिपेल करेंगे किसको, PHS माइनस को। जैसे ही रिपेल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी रेट बेसिकली कम हो जाएगी यहाँ पर। तो रेट ज़्यादा किसकी होगी, इस बार सिस की रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल अटैक होगा, और अगर इक्वेटोरियल अटैक होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, देखिए रीजन भी लिखा है मैंने, अटैक इन ट्रांस फ्रॉम एक्सियल साइड इज डेलिकेट हिंडर ड्यू टू 1,3 डाइएक्सियल हाइड्रोजन हिंड्रेंस, सो दैट्स वाई ट्रांस इज लेस रिएक्टिव देन सिस इन SN2 रिएक्शन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है वो एसिड की पूछे, वो एसिड स्ट्रेंथ आपसे पूछ सकता है, एल्कोहल की भी पूछ सकता है सपोज इस एग्जाम्पल का भी, तो सेम ही कंसेप्ट लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। एसिड स्ट्रेंथ किसी की पूछ ले आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। ओके, सो जो बेस होगा वो इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ पर इस हाइड्रोजन को। अब ये हाइड्रोजन जो है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर, अगेन एक्सियल पोजीशन के ऊपर है, और जबकि ये कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर क्या होता है, मैंने बताया था आपको 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन लगता है, और 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन लगेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी, मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो क्या होगी, हिंडर्ड होगी, और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेसिकली वो देर में मिलेगा। यानी कि ये जो आपका स्टेबल है, यानी कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन हो रही है बेसिकली आपकी, इसकी रेट क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। तो ट्रांस अगेन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रीज़न वही, क्योंकि 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन आपको एक्सियल पोजीशन पर देखने को मिलेगा। अगेन ऑक्सीडेशन, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ये रिएक्शन जो है ना इसके अंदर 2 स्टेप में प्रोसेस होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो CR के ऊपर अटैक मारेगा, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, O माइनस वापस आएगा और इस OH को बाहर निकाल देगा, और ये OH इसके H को ले लेगा, तो बेसिकली यहाँ से वाटर बाहर, और शॉर्ट में कहें तो ये H और ये वाला OH यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन का इस क्रोमियम के साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है ना, जहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, दिस इज़ नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, बल्कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, जहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होगा वाटर या फिर कोई और बेस, आप पिरिडीन भी यूज़ कर सकते हो, लाइक कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वीक बेस में काम हो जाएगा।
तो ये जो होगा बेसिकली ये इसके हाइड्रोजन को पकड़ेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे और क्रोमियम इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा और इस बॉन्ड को ऊपर खोल लेगा। तो कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा और आपको एक कीटोन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का रिमूवल है ना, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब बताओ किस हाइड्रोजन को निकालना आसान है, जो इक्वेटोरियल के ऊपर है हाइड्रोजन, या फिर जो हाइड्रोजन कहाँ पर है आपका एक्सियल के ऊपर। मैंने अभी बताया एक्सियल वाले हाइड्रोजन को निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या लगेगा, हिंड्रेंस लगेगा बेसिकली। तो अगर आप देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना इसके अंदर, वो हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, वो एक्सियल पोजीशन से निकल रहा है, जबकि यहाँ जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है आपके पास, इक्वेटोरियल से। तो एक्सियल वाले हाइड्रोजन को निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर निकालना पॉसिबल नहीं है यानी मतलब पॉसिबल तो है बट उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगी। तो अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी कम है तो इसकी रेट क्या हो जाएगी आपके पास, स्लो हो जाएगी यहाँ पर। तो रेट किसकी ज़्यादा होगी बेसिकली इसके अंदर, सिस की ज़्यादा होगी। देखो दो केस में सिस की ज़्यादा है, SN2 के अंदर और ऑक्सीडेशन के अंदर, और दोनों का रीज़न क्या है, अलग अलग है। वहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है तो जो एक्सियल वाला है वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन इक्वेटोरियल पे इजीली अटैक हो जाएगा, जबकि यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, हाइड्रोजन के रिमूवल। तो कौन सा हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा, जो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है। और इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन कौन सा होगा, जहाँ पर OH जो होगा बेसिकली वो अप डायरेक्शन यानी कि एक्सियल डायरेक्शन के ऊपर होगा, यानी कि सिस वाला जो होगा आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ईजिली ऑक्सीडेशन दे देगा। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन के लिए OH का एक्सियल होना ज़रूरी है, नहीं तो ऑक्सीडेशन की रेट बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको और भी अलग अलग जगह पे देखने को मिल सकता है। देखिए मैं थ्योरी पढ़ देता हूँ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम in trans isomer. Hydrogen is on axial position and removal of axial hydrogen through base is hysterically hindered by 1,3 diaxial interaction. So removal rate of hydrogen in trans is slow and thus rate of reaction is lower than cis. ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रखा है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन का रिडक्शन जो है कीटोन का बेसिकली किसके अंदर होगा, एल्कोहल में, यानी जो ऑक्सीडेशन पड़ा था उसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन है ये वाली। तो अब देखिए दो पोजीशन है, या तो H- आपका एक्सियल से अटैक कर सकता है या H- आपका इक्वेटोरियल से अटैक कर सकता है। ऑल डिपेंड कि H- आ कहाँ से रहा है, या H- अगर बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट से आ रहा है, भाई रिडक्शन तो कौन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ही करेंगे आपके पास। तो अगर H- आपका बल्कि लेस बल्कि यानी कि लेस स्टेरिक हिंडर लाइक LiLH4 NaBH4 ZnBH4 को होल्ड टाइस, अगर इन रिड्यूसिंग एजेंट से आ रहा है तो अटैक आपका कहाँ से प्रीफर होगा, एक्सियल से। यानी कि H- आपका कहाँ आएगा, एक्सियल के ऊपर, और जो कीटोन है उसका रिडक्शन कहाँ पर हो जाएगा, इक्वेटोरियल के ऊपर। तो मेजर कौन सा होगा, ट्रांस आपका मेजर हो जाएगा। लेकिन अगर हिंडर्ड पोजिशन से आ रहा है, अगर H- कहाँ से आ रहा है, हिंडर्ड पोजीशन से, तो एक्सियल पे हिंडर्ड वाला अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बल्कि है ये रेजेंट कैसा आपके पास, बल्कि रेजेंट है। और अगर एक्सियल से आने की कोशिश करेगा वो बल्कि रेजेंट के साथ, फॉर एग्जांपल LiAlH OET, तो यहाँ पर OET कैसे बड़े बड़े ग्रुप हैं, और ये H- किसके साथ होगा, एल्यूमिनियम के साथ होगा। उसके साथ में क्या क्या होगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये Al, ये H- और OET अगेन OET, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप बेस हो जाएगा। अब H- अटैक करेगा। बताओ क्या इतने बड़े का एक्सियली अटैक पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1,3 पोजीशन के ऊपर क्या है, ऑलरेडी 1,3 पोजीशन के ऊपर आपका हाइड्रोजन है, जो कि क्या करेंगे, काफ़ी रिपेल करेंगे। इस वजह से अगर बल्कि बेस है, बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि हिंडर्ड आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, लाइक LiLH OET का होल थ्राइस, या फिर डाइबाल-H। तो अगर इस तरह के आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो वो कहाँ से अटैक करेंगे, आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो मेजर कौन सा होगा आपका, सिस, यानी हाइड्रोजन इक्वेटोरियल के ऊपर आ जाएगा, और कीटोन रिड्यूस होकर कहाँ चला जाएगा, उसका ऑक्सीजन जो है वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। ये क्वेश्चन है जो इस बार CSIR जून 2024 में आया था। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बेसिकली देखिए इतना सब कुछ पढ़ा है ना, एक बार कंसेप्ट आप बस इतना ध्यान में रख लीजिए, मैं फिर ट्रिक भी बताऊँगा। कंसेप्ट इतना सा है, अगर ये टर्शियरी ब्यूटाइल इसलिए लगाते हैं ताकि रिंग आपकी फ्लिप ना करें। नहीं, साइक्लोहेक्सेन रिंग की फ्लिपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक्सियल के ऊपर कोई अटैक होता है ना, बेसिकली एक्सियल वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, फॉर एग्जांपल COET, तो इसमें अगर मैं OH- डालूंगा तो ये यहाँ पर OET को हटा देगा। तो इसमें इशू क्या आएगा कि ये बल्कि है। अब OH- अगर इसी के ऊपर अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड के ऊपर, तो इसको इन दोनों का हिंडर्ड फेस करना पड़ेगा। इसलिए बेसिकली जो इसका इक्वेटोरियल वाला वर्जन होगा ना, वो जल्दी से
रिएक्शन दे देगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर इसको इक्वेटोरियली अटैक करना है। तो इक्वेटोरियली में बेसिकली यहाँ पर इस 2 हाइड्रोजन है ना, इनका रिपल्शन बिल्कुल भी लगेगा ही नहीं। अगर इनका रिपल्शन नहीं लगेगा तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है आपके पास, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट बाकी सब में, बस ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, वो कौन सा आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी सेकंड। तो बेसिकली ट्रिक है आपके पास ये कि देखिए 3 केस पढ़े अपन ने जहाँ पर सिस की रेट ज़्यादा है ट्रांस से, और 3 केस पढ़े जहाँ पर ट्रांस की रेट क्या है, ज़्यादा है सिस से, ठीक है। यहाँ तीसरा जो रिडक्शन वाला है ना, और इसमें जो फोर्थ है, यहाँ रेट नहीं है, आप मेजर माइनर प्रोडक्ट बताना है। तो 1 मिनट के लिए इसको साइड में रखो, बाकी ये स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल और ये इसके 3। देखिए सिंपल सी ट्रिक ये है कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ जहाँ पर ट्रांस की रेट ज़्यादा है, ये है OH, ठीक है, और टर्शरी ब्यूटाइल। अब इसका एस्टरिफिकेशन कराना है तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कि अटैक होगा और ये कुछ इस तरीके से, ये O C डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी। तो यहाँ से तो देखिए अटैक कौन कर रहा है, अटैक बेसिकली वो सब्स्टिट्यूएंट कर रहा है या वो ग्रुप कर रहा है जो इस साइक्लोहेक्सेन के कार्बन से जुड़ा हुआ है। साइक्लोहेक्सेन का कार्बन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, बल्कि साइक्लोहेक्सेन के कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है ना, अगर वो रिएक्शन करेगा ना, अगर वो रिएक्शन हो करेगा या रिएक्शन उसके ऊपर होगी, जैसे यहाँ पर अटैक सैपोनिफिकेशन वाले एग्जाम्पल के ऊपर अटैक बेसिकली कहाँ होगा, CO2ET सॉरी, इसके अंदर अटैक बेसिकली कहाँ पर होगा, अटैक कहाँ पर होगा, CO2ET के ऊपर। कार्बन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि अटैक कहाँ पर होगा, अगर अटैक या रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन के कार्बन से लगे सब्स्टिट्यूएंट से हो रही है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन किसका निकलेगा, COOH का निकलेगा। साइक्लोहेक्सेन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ना ही तो अटैक साइक्लोहेक्सेन के कार्बन के ऊपर हो रहा है और ना ही बेसिकली साइक्लोहेक्सेन का कार्बन कहीं रिएक्शन कर रहा है। तो अगर साइक्लोहेक्सेन के कार्बन से लगे सब्स्टिट्यूएंट अटैक कर रहा है तो बेसिकली हमेशा याद रखना ट्रांस की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी सिस से। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ओनली एंड ओनली वन एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, OH ग्रुप का। देखिए इधर देखिए आप, जहाँ सिस की रेट ट्रांस से ज़्यादा, ये इस वाले एग्जाम्पल में मैं रेड पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखिए यहाँ पर रिएक्शन तो कौन करेगा, OH। साइक्लोहेक्सेन का कार्बन तो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन कौन कर रहा है, OH कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रेट किसकी ज़्यादा है, रेट आपके एक्सिल वाले की ज़्यादा है, यानी कि सिस की ज़्यादा। उसका क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि इन तीनों रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है ना, अटैकिंग स्टेप, वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जबकि यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसलिए अगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर साइक्लोहेक्सेन के कार्बन से लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन करेगा तो आपका कौन सा रिएक्टेंट, किसकी रेट ज़्यादा होगी, हमेशा ध्यान रखना किसकी रेट ज़्यादा होगी, इक्वेटोरियल वाले की, यानी कि ट्रांस की रेट हमेशा ज़्यादा होगी। इक्वेटोरियल वाले की रेट हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सियल। एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आपका ऑक्सीडेशन, और उसका रीज़न मैंने बताया है कि उसमें रेट रिमूवल वाला। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन के कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है तो फिर किसकी रेट ज़्यादा होगी, फिर रेट ज़्यादा होगी आपकी बेसिकली एक्सियल वाले की। फॉर एग्जांपल SN2 रिएक्शन है आपके पास, SN2 रिएक्शन के ऊपर अटैक कहाँ कर रहा है, आप वीडियो को जरा पीछे करिए। PHS माइनस बेसिकली अटैक कहाँ कर रहा है, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। कहाँ अटैक कर रहा है, कार्बन के ऊपर, यानी कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है। तो अब रेट किसकी ज़्यादा होगी, जो आपका इक्वेटोरियल वाला जो एक्सियल वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना, यानी कि जो एक्सियल वाला एग्जाम्पल है आपका, ये एक्सियल वाला केस है, यानी जो सिस केस है, उसकी रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। सेम रिडक्शन के अंदर भी आप कौन सा मेजर बनेगा, एक्सियल वाला या इक्वेटोरियल वाला। तो सिंपल सा है कि अगर H माइनस आपके लेस बल्कि से आ रहा है तो कौन सा अटैक होगा, एक्सियल वाला। एक्सियल वाला अटैक क्यों होगा कीटोन के ऊपर, एक्सियल वाला अटैक इस वजह से होगा क्योंकि H माइनस क्या है, लेस बल्कि की साइड से आ रहा है, तो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ बेसिकली रिपल्शन नहीं करेगा, और जो कीटोन ग्रुप है उसमें ऊपर से अटैक करके OH को नीचे, जबकि यहाँ पर मेजर कौन सा मिलेगा, अगर H माइनस आपका कहाँ आ रहा है, H माइनस इफ कम्स फ्रॉम हिंडर्ड बेस, कहाँ से आएगा, हिंडर्ड बेस से। तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि अगर आपका साइक्लोहेक्सेन के ऊपर लगे कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट अगर रिएक्शन कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये OH की अगर रिएक्शन हो रही है, अगर ये OH रिएक्शन करेगा, अब रिएक्शन कोई सी भी कर सकता है, इसकी एसिड स्ट्रेंथ भी चेक करी जा सकती है। एसिड स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, H माइनस, इसका ऑक्सीडेशन भी कराया जा सकता है,
ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका जो साइक्लोहेक्सेन के कार्बन पे लगा सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैक कर रहा है या उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है तो रेट किसकी ज़्यादा होगी, रेट आपके इक्वेटोरियल वाले की हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सियल से। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है और एक्सेप्शनल केस किसका है, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन के अंदर एक्सियल की रेट ज़्यादा होगी इक्वेटोरियल से। मैं अगेन कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन वाले एग्जाम्पल को आप ढंग से ध्यान रखना, रिएक्शन की रेट ऑक्सीडेशन में उल्टी हो जाती है, एक्सियल की ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर वहीं उल्टी कहानी है, अगर कार्बन को ऊपर अटैक करना है तो बेसिकली कौन सा मेजर होगा, आपका एक्सियल वाला मेजर बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इस बार CSI नेट जून 2024 में आए। देखिए इसने एसिड स्ट्रेंथ पूछी है। ये दो हाइड्रोजन दे रखे हैं HA और HE। HA बोले तो एक्सियल और HE बोले तो इक्वेटोरियल। वही सिंपल सा कंसेप्ट में बताया। बताओ एसिड स्ट्रेंथ अगर आप करोगे तो आप क्या निकालोगे, H+ बाहर निकालोगे। अब या तो ये H+ जा सकता है या फिर H+। एक बात बताओ, H+ आप निकालोगे तो क्या इस कार्बन का कोई इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, बल्कि H+ तो क्या है, कार्बन के साथ अटैच हो रखा है। तो किसकी रेट ज़्यादा होगी, इक्वेटोरियल वाले की, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, HE की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू HA से। तो HE इज़ मोर एसिडिक, HE इज़ मोर एसिडिक। अब देखिए इसने पूछा है कि ठीक है HE इज़ मोर एसिडिक है, लेकिन उसके बाद भी उसके स्टेबल होने का रीज़न है क्या, जो एनायन बनेगा, यानी कि आप HE निकाल लोगे तो क्या बनेगा, एनायन, सल्फर, ये सल्फर और ये माइनस, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब इस माइनस के स्टेबल होने का रीज़न है क्या, ये नेगेटिव चार्ज जो है बेसिकली वो आपके सल्फर के वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर जाएगा या फिर वो सल्फर के सिग्मा स्टार में, यानी कि इस बॉन्ड के सिग्मा स्टार के अंदर जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना है ना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अक्सर लोगों को ये लगता है कि सल्फ़र है, फास्फोरस है तो 3D ऑर्बिटल काम में आएंगे, और एसिड स्ट्रेंथ भी हम इस तरह से चेक करते हैं। हाँ सही है, लेकिन अगर साइक्लिक सिस्टम है ना, साइक्लिक सिस्टम है तो वो अपना सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पसंद करेगा, यानी सिग्मा स्टार के अंदर डालना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को एज़ कम्पेयर टू 3D में। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि वो इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देता है इसके 3D में तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, डबल बॉन्ड आ गए यहाँ पर, तो अभी इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो रहेगा नहीं, अभी किस में चला जाएगा, या आपके चला जाएगा इसके अंदर, यानी कि हाफ चेयर के अंदर। और हाफ चेयर क्या होती है, लेस स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू किससे, चेयर से। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना, जो एनायन है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर में, यानी कि या एनायन हो या लोन पेयर हो, वो हमेशा किस में जाना पसंद करेगा, सिग्मा स्टार के अंदर जाना पसंद करेगा एज़ कम्पेयर टू किससे, 3D से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा स्टार CS बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या था, सेकेंड। तो वही आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, क्या रिएक्शन या अटैक बेसिकली साइक्लोहेक्सेन के कार्बन से लगे सब्स्टिट्यूएंट से हो रहा है, या साइक्लोहेक्सेन के कार्बन के ऊपर हो रहा है। अगर साइक्लोहेक्सेन के कार्बन के ऊपर हो रहा है तो एक्सियल को प्रेफरेंस दोगे इक्वेटोरियल पर, और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर हो रहा है तो इक्वेटोरियल को प्रेफरेंस दोगे किससे, एक्सियल से। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट एंड दिस ट्रिक एंड लाइक बहुत मेहनत करते हैं आपके इस छोटे से बात को समझाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, and subscribe the channel. Thank you.